आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका.in में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ्स चैप्टर से 8.2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 to 90 डिग्री एंगल किस प्रकार से हम आसान सा ट्रिक से फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज 8.2। तो आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और इस एक्सरसाइज से आपका 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। तो आप देखेंगे, आपको हम आसान सा ट्रिक बताएंगे 0 to 90 डिग्री निकालने का मेथड। देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको नाम हमेशा सीरियल में याद करना है। पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें क्या करिए कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल आपका गिवन होगा। उसमें क्या करना है, जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपको नाम जो है हमेशा सीरियल में याद करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखेंगे कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री कैसे हम फाइंड करते। तो आसान सा ट्रिक देखिए। सबसे पहले आप ये 0, 30, 45, 60 और 90 में 0 के नीचे आप लिख दीजिए 0, 30 के नीचे लिख दीजिए 1, 45 के नीचे लिख दीजिए 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। सबको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से। देख रहे हैं ना, आप सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट सब पे डाल दीजिए। देखिए किस तरह से हम आसान से मेथड से निकाल लेंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ट्रिक समझिए और इस ट्रिक से आप आसानी से 0 to 90 डिग्री का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 0 to 4, 0 to 4 क्या हो जाएगा, 0। देखिए 1 और 4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का हाफ 2, 1 का 1 और 4 का 2। देखिए 2 और 4 को कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, क्योंकि 2 यहाँ प्राइम नंबर है। 3 देखेंगे, 3 का अंडर रूट 3 और 4 के लिए 2 और 4 को यहाँ कट कर दीजिए 1, 1 का अंडर रूट 1। तो ये देखिए वैल्यू हो गया आपका किसका, साइन का। देखिए साइन का वैल्यू आपने निकाल लिया। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 का 1। साइन के बाद आपको क्या सिखाए थे, कॉस। साइन के बाद क्या करना है आपको, कॉस। कॉस में जस्ट इसके का अपोजिट लेके चलिए। 90 का वैल्यू साइन में था 1, तो यहाँ ले लीजिए 1। ये √3/2 यहाँ डाल दीजिए। देखिए कितना आसान सा आ रहा है। 1/√2 को सामने में रहने दीजिए। ये देखिए 1/2 को यहाँ डाल दीजिए और ये 0 को यहाँ लिख दीजिए। ओके बच्चों। फिर आता है क्या, 10। 10 देखिए क्या होता है, साइन और कॉस का। 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो देखिए 0/1 0, 1/2 √3/2। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/√3। फिर 1045 में आते हैं। देखिए √2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका 1। ठीक है बच्चों। फिर देखिए 60 का क्या हो जाएगा, हाफ है तो इसका रेसिप्रोकल। हाँ देखिए 60 में क्या हो जाएगा, 10 में ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, √3/1 √3। और देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड। 10 के बाद क्या आ जाता है, 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। यानी यदि 10 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो यहाँ नॉट डिफाइंड से शुरू कर दीजिए। नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और लास्ट में 0 0। ठीक। कॉट के बाद क्या होता है, सेक। और सेक जो है इसका रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। बताए थे ना,
सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0/1 का नॉट डिफाइन। जस्ट सेक के बाद क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक देखिए, कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो रेसिप्रोकल, तो 0/1 तो 1/0, या आप इधर से लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा ट्रिक। ये हो गया नॉट डिफाइन, ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा, यानी सेक का जस्ट अपोजिट। √2 है तो √2 हो गया, और 2/√3 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ 1 है तो ये हो गया 1। इस प्रकार से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का फॉर्मूला से आपको मैंने बताया कि 0 to 90 डिग्री का हम रेशियो कैसे निकालते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप आसान सा ट्रिक मैंने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 पहले लेना है, डिवाइड 4 से करना है, और सभी का स्क्वायर रूट करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो साइन का आएगा, जस्ट साइन का अपोजिट कर दोगे तो कॉस आ जाएगा। साइन बाय कॉस 10 होता है, तो इस 0/1 करके यहाँ पे ले आए हैं। 10 कॉट का अपोजिट कर देना, सेक के लिए 1/cos होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, और कॉसेक में ठीक फिर उल्टा लिख दीजिए। अब आप लोगों को हम एक्सरसाइज 8.2 की ओर ले चलते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, साइन 60 जो आपको अब चार्ट बताए थे उस चार्ट से इसका वैल्यू फाइंड कर लिख दीजिए। यहाँ पे साइन 60 क्या होता है, √3/2। मल्टीपल प्रोसेस दे दीजिए, यहाँ मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल और डॉट मल्टीपल जो भी देना है दे दीजिए। और कॉस 30 डिग्री देखिए, कॉस 30 यहाँ पे क्या होता है, सेम √3/2। फिर साइन 30 के लिए हाफ, और कॉस 60 के लिए भी हाफ। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, √3 इंटू √3 को मल्टीपल कर दीजिए, तो √3 इंटू √3 √9, √9 का अंडर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। गुड। √3 √3 3, √2 √2 2, √5 √5 √5 5। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। दोनों का देखिए यहाँ ले लीजिए एलसीएम, 4 न्यूमरेटर में 3 और यहाँ न्यूमरेटर में 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4/4 कट करके आ जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया इसका 1। आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का रोमन 2। फिर देखिए उसी प्रकार से आपको करना है 2 10 45। तो देखिए 2 इंटू 10 45 का वैल्यू 1 डाल दीजिए, प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका भी क्या कर देना है, पावर 2। देखिए 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर अभी तुरंत बताए थे, √3 इंटू √3 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस माइनस 3/4 3/4, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको कट कर दीजिए, आंसर आ गया 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 45 का क्या वैल्यू था, कॉस 45 का क्या वैल्यू था, 1/√2 बाय, देखिए सेक 30 का क्या वैल्यू है, 2/√3, और कॉसेक 30 का क्या वैल्यू था, 2। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको, यहाँ देखिए 1/√2 है तो 1/√2। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, √3 का एलसीएम, और ये यहाँ 1 है, √3 और 1 का एलसीएम √3 मैच कर गया है, डिनोमिनेटर और एलसीएम। ऊपर वाला 2 यहाँ लिख दीजिए, प्लस ये 1 यहाँ पे 1√3 2√3, ये फ्रैक्शन का यहाँ सम है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 1/√2
इंटू √3, यहाँ रेसिप्रोकल कर दीजिए, डिवाइड है ना, बाय मीन्स डिवाइड, डिवाइड का जस्ट क्या होता है मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होगा रेसिप्रोकल, 2 + 2√3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये स्टेप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है मल्टीपल करना है। देखिए √3 1 जा √3 बाय, देखिए √2 को दोनों से मल्टीपल करना है, 2√2 + 2√6 है ना, √3 और √2 √6। यहाँ पर आके आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है, 2√2 - 2√6, जस्ट ये प्लस है, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दीजिए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये क्वेश्चन भी देखिए, देखिए ये 2√3 है, इसको आप मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 और √3√2 क्या हो जाएगा √6 माइनस, अब देखिए ये 6 और 3 है ना, ये 6 और ये 3 दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, क्या होगा 2√18 बाय, अब नीचे वाला देखिए a + b a - b, अलजेब्रा का फॉर्मूला a² - b², तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, यहीं पे कर देता हूँ, 2√6 और 18, देखिए 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 और 9, 9 का √3 और 2 अकेला रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 × 2√3 बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, √6 6, 6 4 जा 24, यही ध्यान देना है यहाँ पे, 2√6 माइनस देखिए 2 2 जा 4√3 बाय, ये देखिए माइनस करेंगे 16 आएगा। यहाँ पर आकर ध्यान देंगे सारे बच्चे कि देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इस माइनस को यदि हम हटाते हैं तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या किए कि -2 को कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2√3 और माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वाला 2 यहाँ आ गया, तो √6 यहाँ लिख दीजिए बाय -16, 2 और 16 कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3 - √6 बाय 8, यही आंसर हो गया आपका। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले वैल्यू डाले, एलसीएम निकाले, यहाँ पे √3, न्यूमरेटर को यहाँ पे एडजस्ट किए, उसके बाद डिवाइड फॉर्म में था, इसको मल्टीपल फॉर्म में करके रेसिप्रोकल किए। इस यहाँ पर स्टेप भूलना नहीं है आपको, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन से इसका रेशनलाइज कहते हैं, यहाँ निकाले, ऊपर वालों को दोनों से मल्टीपल, फिर नीचे वाला एक फार्मूला आ रहा है अलजेब्रा का a + b a - b, यहाँ पे पुट कर दिए फार्मूला a² - b², सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप, आपका आंसर आ गया 2√3 - √6 बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, sin 30, तो देखिए sin 30 का क्या वैल्यू होता है हाफ 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू 2/√3 बाय, देखिए sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 और फिर cos 60 है, cos 60 का वैल्यू फिर हाफ और cot 45 का वैल्यू 1, जो tan 45 वही cot 45। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में भी और नीचे में भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा आपको निकालना है एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2√3, 2 मैच कर गया √3, तो √3 1 जा √3 प्लस, यहाँ देखिए 1 है, सेम जब भी आपका 1 रहे और डिनोमिनेटर में और यहाँ 2√3 रहे तो आप यहाँ लिख दीजिए 2√3, √3 मैच हो गया, तो 2 से 2 का मल्टीपल -4 बाय, अब इसका भी सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे 2√3 इसका एलसीएम बनेगा, देखिए 2 यहाँ √3 है तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 2 मैच कर गया तो ये √3 हो गया और ये प्लस और ये 2√3 हो गया, ओके।
देखिए √3 दोनों का डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √3 और देखिए 2√3 दोनों को सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√3 -4 बाय, यहाँ देखिए √3 2√3 यहाँ भी आ रहा है ना, इसको लिख दीजिए यहाँ पे 3√3 और +4। बस अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए, क्या करना है, √3 -4 बाय 3√3 -4। अब देखिए यहाँ a - b, तो क्या होगा a - b होल स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला, a² - 2ab + 4² बाय, फिर देखिए a + b, a - b, a² - b² - 4²। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस, देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24√3 प्लस देखिए 4 4 जा 16 बाय, अब देखिए यहाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16। अब देखिए क्या करना है, 27 और 16 को ऐड कर दीजिए, 43 माइनस 24√3 बाय, अब देखिए 27 और 16 को 11, यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 5 है तो 5 लिख दीजिए, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो यहाँ लिख दीजिए हाफ, स्क्वायर फॉर्म है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस 4 सेक का वैल्यू होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप ये भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू भी डालिए, हाफ प्लस कॉस 30 का होता है √3/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 इंटू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन, देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 का 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, देखिए 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, देखिए यहाँ पे 4 4 कैल्शियम 4 और 1 + 3 आ रहा है ना 1, 1 + 3/4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एलसीएम ले लीजिए 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस देखिए 3 को 12 से डिवाइड करिए 4, 16 4 जा 64 माइनस 12 बाय, ये देखिए 4/4 कट के 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 और 64 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9, 6 1 7 माइनस 12/12, दोनों को माइनस कर दीजिए, 9 - 2 7, 7 - 1 67/12, यही हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1। इसमें देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम सॉल्व कर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, और फिर 10 30 है तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होल स्क्वायर। देखते हैं 2, यहाँ 2 कॉपी कर देंगे, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे, होल अपॉन डाल देंगे, फिर 1 है तो 1 यहाँ पे कॉपी कर देंगे, प्लस 10 स्क्वायर 30 का, देखिए 30 का वैल्यू 10 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेप में 2 1 जा 2 अपॉन √3 बाय,
देखिए ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए 2/√3 बाय, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2/√3 बाय में देखिए 4/3 होगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड का फॉर्म है तो यहाँ मल्टीपल कर दीजिए रेसिप्रोकल करके 2√3 इंटू, और ये क्या कर दीजिए 3/4। ये देखिए 2 और ये 4 कट हो जाएगा 2 जा में, ओके। और ये देखिए यहाँ 3 और ये 2√3 मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3/2√3। रेशनलाइज करना है तो √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए 3 × √3 बाय, देखिए यहाँ √3 3 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इसका आंसर क्या आ गया √3/2। अब हमें ये देखना है कि किसका वैल्यू यहाँ √3/2 है, किस वैल्यू का। देखिए sin 60 √3/2 ये आ गया, cos 60 तो हाफ होता है, tan 60 1/√3, sin 30 हाफ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 2। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, tan 45 का यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, tan 45 का वैल्यू डालिए, कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए बाय यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2। 1 है तो यहाँ 1 डाल दिए, माइनस है तो माइनस डाल दिए, 10 स्क्वायर 45 है तो देखिए इसका वैल्यू होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर यही करना है, 1 + tan 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर हो गया तो 1 - 1/1 + 1 0/2 = 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3। sin 2a = 2 sin a, मतलब इज ट्रू व्हेन a, यदि ये ट्रू है तो आपको बताना है कि a का कौन सा वैल्यू यहाँ डालने से ये दोनों sin 2a और 2 sin a इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू डाल के कि sin 2 × 0, ठीक है। तो देखिए इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, LHS ले लेते हैं तो sin 0, तो sin 0 का वैल्यू आपने पढ़ा 0। फिर RHS को इसी तरह से चेक करिए, 2 sin a, तो 2 क्या होगा, sin a का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ 0 पुट कर देना है। तो 2 × sin 0 का वैल्यू 0 = 0। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों आ रहा है तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 4 देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन इसमें से चूज करना है। तो उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले ट्वाइस है तो 2 लिख दीजिए, इनटू tan 30 डिग्री है तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 - tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप 2 1 जा 2/√3 और फिर देखिए 1/1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप 2/3/3 - 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए 2/3 है तो 2/3 लिख दीजिए, फिर बाय 3 - 2 को 2/3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2/√3 इंटू 3/2। देखिए 2 तो यहाँ कट गया और ये √3 को भी हम इस 3 से कट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका √3, तो ये आंसर बन गया √3। अब आपको सर्च करना है कि किसका वैल्यू √3 होता है। तो sin 60 का नहीं होता, sin 60 का ठीक है नहीं होता, tan 60 का देखिए है ना √3, इसका तो हाफ है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर
हो जाए। तो इस तरह से हम वैल्यू डाल डाल के आप MCQ सॉल्व कर लेंगे। 4 क्वेश्चन था, ये चारों सॉल्व आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा अलग हटके है, आपको ध्यान देना है और बहुत ही आसान पैटर्न से मैं आपको सिखा देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझने की सिर्फ कोशिश करना कि देखिए 10 है तो यहाँ 10 लिख दीजिए, a + b ये लेफ्ट साइड हमने लिख दिया। अब हमें सर्च करना है कि 10 किसका वैल्यू √3 होता है। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो देखना है यहाँ पर √3 के लिए क्या आ जाएगा आपका 10 60, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें स्टेप a + b दोनों तरफ 10 10 है, खत्म हो जाएगा। a + b यहाँ लिख दीजिए और 60 यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और यहाँ रोमन 1 लेके छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए कि 10 a - b = 10 1/√3 किसका वैल्यू है 30 का। गुड, देखिए दोनों तरफ 10 10 आ गया, इसलिए ऐसा करना पड़ा। a - b = 30 डिग्री। अब देखिए इसको किसी भी मेथड से आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस आपको दिख रहा है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ले लेते हैं। इक्वेशन 1 - 2 a + b = 60 और यहाँ a - b = 30। ये दोनों देखिए कट हो जाएगा। ट्वाइस a = ट्वाइस a = 90 और a = आपका क्या बन जाएगा 45। तो देखिए a का वैल्यू मांग रहा था यहाँ पे a का, तो a तो हमारा हो गया 45। अब किसी में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में, तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a क्या है आपका, a + b = 60, a का वैल्यू 45 प्लस b = 60 और b = क्या हो जाएगा 60 - 45 15 डिग्री। इस तरह से आपका a का वैल्यू हो गया 45 और b का वैल्यू हो गया 15। यही हो गया आंसर। इस तरह से आप आसान से बना लेंगे। और RD शर्मा में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप RD शर्मा बुक से ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि MCQ टाइप में इस तरह का क्वेश्चन नेसेसरी और 100% गारंटेड है कि आएगा ही आएगा। और देखिए टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसमें शिक्षावाटिका.in मैंने टेलीग्राम में भी आपको बनाया है, आप वहाँ लेटेस्ट, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मतलब लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बताए थे कि जो ट्रू फॉल्स है वो हम आपको 8.2 में डील करेंगे। तो 8.1 का पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं, फिर 8.2 का ट्रू फॉल्स आपको बताते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए कि आपने देखा कि 1060 का वैल्यू क्या था √3, इसका वैल्यू क्या होता है 1.732। अब यहाँ क्या कह रहा है कि लेस देन 1। तो देखिए ये लेस देन 1 है क्या, नहीं है ना, मोर देन 1 है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक a देखिए 12/5। अब ध्यान देना है आपको, मैंने जो आपको याद करवाया था फॉर्मूला सम पीपल हैव वाला में, तो सेक में क्या था हाइपोटेनस और बेस था। तो हाइपोटेनस बड़ा है और बेस छोटा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए यहाँ पे कॉसकेंट लिख दिया है और यहाँ कॉस है, तो कॉसेक का कभी फुल फॉर्म हो नहीं सकता। तो ये भी आपका रोमन 3 फॉल्स हो गया। रोमन 4 देखेंगे कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो ये भी आपका क्या है फॉल्स, कभी हो ही नहीं सकता मल्टीपल में।
साइन थीटा 4/3। अब देखना है साइन, सम पीपल हैव, पीपल छोटा होगा और हैव यानी परपेंडिकुलर और हाइपो, तो परपेंडिकुलर छोटा होता है और हाइपो बड़ा होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेनस छोटा, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ऑप्शन नंबर 5 क्या है, फॉल्स। अब देखते हैं 8.2 का ट्रू फॉल्स। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में, देखिए साइन ए प्लस साइन बी कभी हो सकता है क्या? अब आप ही सर्च कर लीजिए कि साइन हम 60 डिग्री ले लेते हैं ए का वैल्यू और बी का ले लेते हैं 30 डिग्री सपोज, तो देखिए ये हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, और इसमें पुटिंग करके देखिए कि साइन 60 और साइन 30, तो देखिए इसका वैल्यू आपका क्या बनेगा, साइन 60 का √3/2 और साइन 30 का हाफ, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2। क्या ये इसका कभी बराबर हो सकता है? नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। रोमन 2 में देखिए, रोमन 2 देखिए कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखिए 0 to 1 की ओर जाते हैं, इंक्रीज में जा रहे हैं, वैल्यू 0 to 90 में जाएंगे, 0 to 1 में भी आंसर आपका आ रहा है, इसका मतलब ये आपका ट्रू है। चार्ट देख लेंगे। रोमन 3 देखिए, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, थीटा नहीं होगा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये जैसे जैसे 0 to 90 में जाएंगे वैल्यू 1 to 0 में जा रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। रोमन 4 देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, था सिर्फ एक ही वैल्यू 45 इक्वल है ना, ये कह रहा है ऑल वैल्यूज, तो ये हो गया आपका फॉल्स। और 5 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो अब आपको चार्ट देखना है कॉट ए का कि 0 का वैल्यू 0 है क्या, यानी कॉट ए में जाके देखिए 0 का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, नॉट डिफाइन आता है ना, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो इस तरह से आपका 8.2 जो है वो समाप्त हो गया है। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि आपने लास्ट तक देखा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।